हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। आज हम एक दूसरी मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और उस विधि का नाम है आंशिक समीकरण विधि, पार्शियल इक्वेशन मेथड। आंशिक समीकरण विधि क्या होती है और इसका उपयोग कब किया जाता है? तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक पद में पूर्ण होती है और ऐसी समीकरण को हम आंशिक विधि द्वारा संतुलित करते हैं। कुछ जटिल अभिक्रियाएं होती हैं तो वो एक पद में पूर्ण ना होकर क्या होती है, दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं और उनको हम किस विधि द्वारा संतुलित करेंगे? आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित करेंगे। इसके दो तीन बिल्कुल सरल नियम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो समीकरण है उसके विभिन्न पदों को लिख लेते हैं। जितने पद में वो पूर्ण हो रही है उन पदों को समीकरण रूप में अलग अलग लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद को, जो प्रत्येक पद की समीकरण है उसे संतुलित करते हैं और समीकरण में यदि कोई तत्व परमाणु रूप में है तो उसकी संख्या को बराबर कर, बराबर मतलब दाईं ओर और बाईं ओर बराबर कर निरस्त कर देते हैं। और चौथे नंबर पर हम सभी समीकरण को जोड़कर संतुलित समीकरण प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दी हुई समीकरण है उसके अलग अलग पद लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर प्रत्येक पद को संतुलित करेंगे। तीसरे नंबर पर हम यदि कोई तत्व परमाणु रूप में है तो उसकी संख्या को दाईं ओर और बाईं ओर बराबर करके निरस्त कर देंगे और चौथे नंबर पर हम सभी समीकरण को जोड़कर संतुलित समीकरण प्राप्त करेंगे। अब हम कुछ समीकरण को यहाँ संतुलित करेंगे तो आपको प्रत्येक पद समझ में आएगा। एक सरल समीकरण लेते हैं, सिल्वर ओजोन से क्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। यह बिल्कुल सरल समीकरण है। हमने जो पिछले लेक्चर में मेथड पढ़ी थी उससे भी आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। पर अगर एग्जाम में आता है कि आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित कीजिए तो आपको फिर आंशिक समीकरण विधि द्वारा ही संतुलित करना पड़ता है। इस समीकरण के हम सबसे पहले बिंदु पर क्या करेंगे, अलग अलग पद में लिखेंगे। उसके जो विभिन्न पद हैं उनको लिखेंगे। समीकरण को हम पहले ध्यान से देखेंगे कि इसमें सिल्वर के साथ ऑक्सीजन जुड़कर सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। तो पहले पद में जो ओजोन है इसका क्या होगा, अपघटन होगा। किसका अपघटन होगा? ओजोन का। पहला पद होगा इस समीकरण का, ओजोन किसमें अपघटित हो जाती है? ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में अपघटित होती है। किसमें? ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन, निसेंट ऑक्सीजन। निसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? ये परमाणु रूप में होती है और अत्यधिक क्रियाशील होती है। यदि इसका उपयोग ना किया जाए तो तुरंत ही ये अणु रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन दूसरे पद में किससे क्रिया करेगा? सिल्वर से क्रिया करेगा। तो दूसरा पद क्या होगा? सिल्वर किससे क्रिया करेगा? निसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन से
और क्या बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O बनेगा। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, हमने समीकरण के अलग अलग पदों को लिख लिया। दूसरे नंबर पर हम क्या देखते हैं कि जो अलग अलग पद लिखे हैं वो संतुलित हैं या नहीं। जो इसके विभिन्न पद हैं उनको हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने 3 परमाणु हैं, दाईं ओर भी 2 और 1 3 है। दूसरे पद को देखें, सिल्वर के यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। ऑक्सीजन 1 1 है, दोनों पद संतुलित हो गए। अब तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, जो परमाणु रूप में है तो उसे दाईं ओर और बाईं ओर उसकी संख्या को बराबर कर निरस्त कर देते हैं। यहाँ 1 परमाणु है और यहाँ भी 1 है, तो बराबर है ऑक्सीजन एटम कैंसिल बाय ऑक्सीजन एटम, ये निरस्त हो जाएगा। चौथे नंबर पर हम क्या करेंगे, दोनों पदों को जोड़कर संतुलित समीकरण लिखेंगे। 2Ag प्लस O3 ओजोन Ag2O प्लस O2। तो इस तरह से यह संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। अब हम एक और समीकरण देखते हैं। इसी समीकरण में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। ओजोन की जगह हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। सिल्वर हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया कर क्या बनाएगा, सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O। सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O। अब इस समीकरण के भी हमें क्या करना है, सबसे पहले अलग अलग पद लिखना है। तो सिल्वर तो यहाँ टूटेगा नहीं, क्या वियोजित होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये अपघटित होगा। तो पहला पद क्या आएगा इसका, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये किसमें अपघटित होगा, H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन दूसरे पद में किससे क्रिया करेगा, सिल्वर से क्रिया करेगा। क्या बन जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड Ag2। अब हम दोनों पदों को देखेंगे, अलग अलग संतुलित करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, सिल्वर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हमने इसको 2 कर दिया। तीसरे नंबर पर जो परमाणु रूप में है उसे हम निरस्त कर देंगे और अब हम जोड़कर संतुलित समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, संतुलित समीकरण मिलेगी। Ag2O प्लस H2, 2Ag प्लस H2O2, Ag2O प्लस H2O। तो ये बिल्कुल सरल समीकरण थी। अब हम थोड़े और आगे थोड़ी सी जटिल समीकरण, बहुत ज्यादा कठिन नहीं कहेंगे पर इससे थोड़ी सी जटिल समीकरण लेंगे। कार्बन HNO3 नाइट्रिक एसिड से क्रिया कर H2O, NO2 प्लस CO2 बनाता है। कार्बन नाइट्रिक एसिड से क्रिया कर क्या बना रहा है, H2O
NO2 और CO2 बनाता है। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। किस विधि से? आंशिक समीकरण विधि से। पहला पॉइंट सबको याद हो गया कि सबसे पहले हमें क्या करना है? समीकरण के अलग अलग पदों को लिखना है। तो पहला पद जो आएगा उसमें नाइट्रिक एसिड। अब यहां पर हमें क्या देखना है? प्रोडक्ट की तरफ देखना है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड यहां पर क्या क्या देगा? क्या CO2 दे सकता है? नहीं देगा। H2O दे सकता है, NO2 दे सकता है। H2O प्लस NO2 और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो क्या देगा ये? निसेंट ऑक्सीजन देगा। अब ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट होगा? कार्बन से रिएक्ट होगा। तो ये पहला स्टेप था। ये दूसरा C+O क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। दूसरे नंबर पर अब हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक पद अलग अलग संतुलित है या नहीं। यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां 1 है, हमने यहां 2 लिखा। हाइड्रोजन 2 हो गए। अब हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन यहां कितने हैं? 2 है। यहां पर 1 है, हमने यहां 2 लिखा। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन परमाणु है। इधर कितने हैं? 2 2 जा 4 5 और 6। तो ये रिएक्शन पहली वाली कैसी है? संतुलित है। दूसरी रिएक्शन में कार्बन यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है। तो अब हम यहां क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। 2 लिख दिया। तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं? जो परमाणु रूप में लिखे हुए हैं उनको हम बराबर संख्या में करके निरस्त करते हैं। यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां 1 है, तो 2 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन निरस्त नहीं होगा। हमें यहां क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए अब ये समीकरण पूरी संतुलित है। यदि आपने केवल यहां 2 लिख दिया तो पूरी समीकरण गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम इस पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 4, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां 2 2 जा 4 और यहां 2 आ जाएगा। अब हम 2 ऑक्सीजन एटम को 2 ऑक्सीजन एटम से कैंसिल कर सकते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। C प्लस 4HNO3 क्या बनेगा? 2H2O प्लस 4NO2 प्लस CO2। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन है। अब हम एक और समीकरण लेते हैं और उसमें हम यहां नाइट्रिक एसिड की जगह क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहां हमने क्या लिया? H2SO4, क्या मिलेगा? H2O प्लस SO2 प्लस CO2। अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा होगा कि हम जो रिएक्शन दी होती है उसके पद कैसे लिखते हैं। यहां H2SO4 अपघटित होगा
और अपघटित होकर क्या देगा, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट देखना है कि H2O और SO2 किससे बने होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से बने होंगे। तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे, H2SO4 ये क्या देगा, H2O प्लस SO2 प्लस यहां हमें CO2 बनाने के लिए क्या चाहिए, निसेंट ऑक्सीजन। तो यहां ये नवजात ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट होगी, कार्बन से, और कार्बन से क्रिया कर क्या बना देगी, CO। दोनों स्टेप हो गई। अब हम दोनों स्टेप को देखते हैं कि अलग अलग संतुलित है या नहीं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो कितने, 1 और 2 3 और 1 4 हो गए। यहाँ कार्बन 1 है इस स्टेप में, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। ऊपर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है, 2 है। क्या करेंगे आप, ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2H2SO4, 2H2O, 2SO2, 2O। 2 ऑक्सीजन एटम कैंसिल बाय 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन को कैंसिल कर दिया। अब हम समीकरण को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, C प्लस 2H2SO4 क्या बनेगा, 2H2O प्लस 2SO2 प्लस CO2। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा समीकरण को बैलेंस करेंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। कॉपर धातु, कॉपर मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होकर क्या देगी, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया आप 11वीं क्लास में जब नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। मैंने केवल यहाँ संतुलित करना सिखाने के लिए एक रिएक्शन ली है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉपर नाइट्रेट कैसे बनेगा। यहाँ ध्यान से आपको देखना है कि कॉपर नाइट्रेट कैसे बनेगा। ये किसी एक पदार्थ से नहीं बना है, इसमें कॉपर भी है और नाइट्रेट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉपर नाइट्रेट। Cu प्लस HNO3 क्या बनेगा, Cu NO3 होल ट्वाइस प्लस, अब यहां पर अभी तक मैंने जो रिएक्शन बताई उसमें क्या बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था। क्या बन रहा था, ऑक्सीजन। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, बचा हुआ जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, निसेंट हाइड्रोजन। अब दो पदार्थ अभी हमारे और बचे हैं यहां पर प्रोडक्ट में जिनका बनना बाकी है, NO2 और H2O। तो अब हम यहां क्या लेंगे,
HNO3, HNO3 से NO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। HNO3 क्या बनाएगा? NO2 प्लस H2O। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये रिएक्शन पढ़ी है और उसमें देखा है कि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो क्या देता है? निसेंट ऑक्सीजन देता है। पहला नंबर हमारा पूरा हो गया, हमने रिएक्शन के जो अलग अलग पद थे उनको लिख लिया। अब दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? प्रत्येक पद को संतुलित करेंगे। तो संतुलित, यहां NO3 कितने हैं? 2 हैं टोटल। अगर हम इसको देखें समूह को, तो NO3 यहां 2 है, तो हम यहां 2 लिख देते हैं। 2 लिख दिए। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए, तो हमने यहां 2 हाइड्रोजन लिख दिए। कॉपर यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरी रिएक्शन को हम यहां देखें तो यहां हाइड्रोजन हमें 2 दिख रहे हैं, हमने यहां 2 लिखा। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो हमने नाइट्रोजन को यहां 2 लिख दिया। अब यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6, तो 2 2 जा 4, 5, 6, दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहां पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। दूसरी बात, दोनों दाईं ओर लिखे हुए हैं, ये आपस में क्रिया कर क्या बना सकते हैं? तीसरी स्टेप में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये H2O बना देंगे। क्या बना देंगे? H2। अब हम परमाणु रूप को कैंसिल करेंगे। परमाणु रूप को कैंसिल करने के लिए यहां हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2, 2 हाइड्रोजन एटम कैंसिल बाय 2 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन एटम कैंसिल बाय ऑक्सीजन एटम। अब हम इस रिएक्शन को जोड़कर लिखेंगे, दोनों पद को जोड़कर लिखेंगे। कॉपर, नाइट्रिक एसिड यहां कितने हैं? 2 और यहां भी 2, 4HNO3, 4HNO3, CuNO3 whole twice, CuNO3 whole twice plus 2NO2 plus 1H2O and 1H2O 2H2। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। कितनी स्टेप में कंप्लीट हुई? 3 स्टेप में। तो ये 3 पदों में पूर्ण हुई। सबसे पहले हमने अलग अलग पदों को लिखा, दूसरे नंबर पर प्रत्येक पद को संतुलित किया, तीसरे नंबर पर जो परमाणु रूप थे उनको हमने निरस्त कर दिया और चौथे नंबर पर हमने सभी अभिक्रियाओं को जोड़कर लिख लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। एक शब्द आपने अम्लराज सुना होगा, और अम्लराज ऐसा पदार्थ होता है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलकर उनके क्लोराइड बना देता है। तो यहां हम एक रिएक्शन पहले लिखते हैं, Au प्लस HNO3 प्लस HCl, और ये देगा AuCl3 प्लस NOCl प्लस H2। तो यहां मैं अम्लराज के बारे में बता दूं कि 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं।
1 भाग HNO3 और 3 भाग क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके मिश्रण को क्या कहते हैं, एक्वा रिजिया या अम्लराज। और ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी घोल देता है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो HNO3 और HCl है, ये क्या बनाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड देता है। यहां हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे HNO3 और HCl का मिश्रण आपको दिखाई दे, मतलब वो अम्लराज है। तो पहली स्टेप में HNO3 प्लस HCl क्या देगा, NOCl प्लस H2O प्लस। अब यहां पर भी आपको रिएक्शन कैसे समझ में आए, तो इसे हमें प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है। NOCl और H2O किससे बनेंगे, HNO3 और HCl से बनेंगे। तो NOCl और H2O बन गया। अब जो तीसरा प्रोडक्ट है AuCl3, तो इसमें क्या चाहिए, क्या ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए। क्या हाइड्रोजन चाहिए, नहीं चाहिए। तो इससे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा है। तो यहां पर क्या बनेगा, नवजात क्लोरीन, निसेंट क्लोरीन। दूसरे नंबर पर अब दूसरा जो स्टेप आएगा, उसमें दूसरी स्टेप में गोल्ड किससे रिएक्ट होगा, क्लोरीन से। क्या बन जाएगा, AuCl3 गोल्ड क्लोराइड। अलग अलग पद लिख लिए। प्रत्येक पद को क्या करेंगे, अलग अलग संतुलित करेंगे। अलग अलग संतुलित करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, नहीं 1 और 1 2 है। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो इसको अब हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले तो हम इसको जिस रेशो में ले रहे हैं उस रेशो में लेकर देखते हैं। 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl, ये हमने यहां ले लिया। ऑक्सीजन यहां कितने हैं, 3 है, और यहां पर ऑक्सीजन 2 है। अब यहां अगर हम यहां कुछ लिखते हैं तो किसकी संख्या बिगड़ जाएगी, 1 मिनट, यहां हम 2 लिखें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गया। यहां भी ऑक्सीजन 3 हो गए। नाइट्रोजन यहां कितने हैं, 1 है, यहां भी नाइट्रोजन 1 है। यहां क्लोरीन 3 है, यहां 1 और 1 यहां है, तो यहां हम 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजन यहां 1 है, यहां भी 1 है। ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां 2 और 1 3 है। अब क्लोरीन यहां 3 है और यहां भी 2 और 1 3 है। इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां गोल्ड 1 है और यहां भी 1 है। क्लोरीन यहां 3 है, यहां 3 कर दिया। अब हमें परमाणु रूप को निरस्त करना है। परमाणु रूप को निरस्त करने के लिए यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 3 और यहाँ 2 है। आप अगर संख्या बढ़ाते घटाते जाएंगे तो आसानी से बराबर नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 2, 3 से इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 3 जा 9, 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6।
यहाँ क्लोरीन 6 है, वहां भी क्लोरीन 6 है, तो इसको हमने निरस्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरण को दोनों को जोड़ लेंगे। 2Au प्लस 3HNO3 प्लस 9HCl 2 AuCl3 प्लस 3NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस 6H2। तो ये संतुलित समीकरण आ गए। एक लास्ट रिएक्शन और देखते हैं हम। सल्फर नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिएक्ट होकर H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2 क्या बनाता है, सल्फर नाइट्रिक अम्ल से रिएक्ट होकर H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O बनाता है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि H2SO4 कैसे बनेगा, NO2 और H2O कैसे बनेगा। तो पहले हम NO2 और H2O को देखें कि ये कैसे बनेंगे। HNO3 ये क्या देगा, NO2 प्लस H2O प्लस O। ये रिएक्शन अब आपको याद हो गई होगी। दूसरे पद में सल्फर के साथ हमें क्या क्या चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो यहां H2O प्लस O क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4। दोनों रिएक्शन को हमें अलग अलग बैलेंस करना है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां 2 लिखा, नाइट्रोजन 2, यहां भी 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो यहां 4, 5 और 1 6 हो गए। इसके बाद दूसरी रिएक्शन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 2, यहां भी 2 है, सल्फर 1, यहां भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहां कितने हैं, 4 है, और यहाँ 1 और 1 2 है। यदि हम यहाँ 3 लिख दें तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। अब हमें ऑक्सीजन को निरस्त करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा, 6, 3 2 जा 6, 3 और 3 ऑक्सीजन कैंसिल बाय 3 ऑक्सीजन। सल्फर जोड़ लेंगे दोनों को, प्लस यहां एक और चीज आपको देखना है, H2O इधर भी है और इधर भी है। यहां एक H2O है और यहां कितने हैं, 3 है। तो हम इस H2O से इस 3 को निरस्त कर 2 लिख देंगे, क्योंकि एक H2O कैंसिल हो जाएगा और कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये आ जाएगा। अब जोड़ देंगे S प्लस
6HNO3 H2SO4 plus 6NO2 plus 2H2। तो इस तरह से हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। बुक में बहुत सारी रिएक्शन दी हैं, उन पर आप प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आने पर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।